हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। देखिए क्या अभी जो करंट सिचुएशन में है, अभी किसकी किसकी वैकेंसी आई है। आरआरबी की अभी सबसे ज्यादा वैकेंसी आई। आरआरबी बोले तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसमें एनटीपीसी का है अप्रॉक्स 8,000 और फिर असिस्टेंट लोको पायलट का है वैकेंसी 18,000 और टेक्नीशियन का है 14,000। अभी अक्टूबर या दिसंबर में ग्रुप डी की भी वैकेंसी नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम आप लोग को आज जो एप्टीट्यूड का है सिंप्लीफिकेशन टॉपिक वो कवर करेंगे। तो ये सिंप्लीफिकेशन कहाँ कहाँ आता है। कोई भी एग्जाम हो, वनडे कोई भी एग्जाम हो, वहां पर सिंप्लीफिकेशन से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे तो उसे इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आरआरबी, अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर देख सकते हैं। स्टेट पुलिस का कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये लेक्चर देख सकते हैं। साथ में एसएससी एमटीएस सीएचएसएल के लिए भी देख सकते हैं। और अदर वनडे एग्जाम जो होता है उसके लिए भी ये लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। अदर वनडे एग्जाम बोले तो जैसे टीचिंग का एग्जाम होता है, उसमें आजकल एलिमेंट्री मैथ पूछा जा रहा है। और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम होता है, उसमें मैथ पूछा जा रहा है। तो जहां जहां भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो ये लेक्चर देख सकते हैं। ये तो अभी हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ ये टॉपिक यूजफुल है। अब हम इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। देखिए एप्टीट्यूड पढ़ने का 2 तरीका होता है। फर्स्ट ये तरीका है जो कि आज ज्यादा कल बच्चे उसे प्रेफर करते हैं, वो होता है ट्रिक का। आपको ट्रिक बता देंगे, या डायरेक्ट ट्रिक बोले तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद करवा देंगे। आप उसमें पुट करिए और आंसर फाइंड करिए, लगाइए, निकल जाइए। और एक दूसरा तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। अब आप बोलेंगे कि कॉन्सेप्ट पढ़ के क्या होगा, एग्जाम में तो हमें मुश्किल से हार्डली 50 सेकंड 60 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए मिलता है और उसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट लगाने बैठेंगे, नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो आप ट्रिक पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा। अगर डायरेक्टली आप ट्रिक ही रटेंगे तो आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, परसों याद रहेगा, लेकिन चौथे दिन तो भूल जाएगा ही। क्योंकि पूरे मैथ में ऐसे न जाने कितने ट्रिक हो जाएंगे, 400 500। आप 400 500 मैथ का ट्रिक याद करो, फिर साइंस पढ़ेंगे उसमें ट्रिक याद करेंगे, फिर संविधान पढ़ेंगे उसमें ट्रिक याद करेंगे, तो ऐसे कितने ट्रिक याद करेंगे। तो ट्रिक याद करने से बेटर है कि आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए और फिर उसके बाद एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप ट्रिक याद करिए। क्योंकि अगर एग्जाम में ट्रिक याद भी नहीं आए तो आप कॉन्सेप्ट से उसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे सिंप्लीफिकेशन में मेनली कितने टाइप का क्वेश्चन पूछता है। सिंप्लीफिकेशन में मेनली 9-10 तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। 9-10 टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कि मैं पहले ही लिख रखा हूं, एक आध छूट गया उसे मैं आगे कवर कर लूंगा। अब देखिए होता है नेस्टेड रेडिकल्स। बोलेंगे ये क्या होता है, ये तो हमने सुना ही नहीं है, आपने लिख दिया पहला ही जो इसमें टाइप फर्स्ट है वही मैंने लिख रखा है, नेस्टेड रेडिकल्स। देखिए अभी मैं लिखूंगा तो आप लोग को याद आ जाएगा। जो तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी 1 साल 2 साल हो गया, या जो बिगिनर्स हैं वो इस टाइप का तो पढ़े ही होंगे, अगर एक आध बार पढ़े होंगे तो। जैसे ऐसे वाले क्वेश्चंस, 4+4+4+ एंड सो ऑन, इस टाइप के क्वेश्चंस ये होते हैं नेस्टेड रेडिकल्स। मींस स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर मिलके एक नेस्ट बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं नेस्टेड रेडिकल्स। ये देखिए एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप ऐसे आता है, ये तो प्लस में है। दूसरा टाइप ऐसे आता है 4-4-4-4, ऐसे ही चलता रहता है इंफिनिटी तक। इसी में का तीसरा एक होता है ऐसे, प्लस हो गया माइनस हो गया, इंटू में चलेगा। इंटू बोले तो गुणा में चलेगा। देखिए इधर प्लस माइनस नहीं है, इधर मल्टीप्लाइड है, सब ऐसे है। ऐसे इंफिनिटी तक चलेगा। या ये हो सकता है कि आपका इंफिनिटी तक न जाके
2-4 टर्म तक ही पूछे आपसे, ऐसे 4 पूछ लिया, 3 हो गया, एक 4 हो गया, ऐसे पूछ लिया क्या होगा। तो ये सब हम कवर करेंगे नेस्टेड रेडिकल्स में, टाइप फर्स्ट में ये करेंगे। और ये भी मिला के आपका करीब 7-8 या 7-8 टाइप के होते हैं। नेस्टेड रेडिकल्स में भी 7-8 टाइप के इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। अब सिंप्लीफिकेशन का सेकेंड टाइप कैसा होता है? सिंप्लीफिकेशन का सेकेंड टाइप होता है सर्ट्स एंड इंडिसेस। यानी कि सर्ट्स एंड इंडिसेस क्या होता है? घातांक एवं करड़ी, घातांक एवं करड़ी, घातांक एवं करड़ी, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं? √3 ऐसे आ गया, √4 का होल स्क्वायर, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन में बोले तो भिन्न, भिन्न में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है, उसे असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूं 25/27 और 26/27 में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या एक क्वेश्चन हो गया, या दूसरा 1/3 और 3/2, 4/7, 7/9, इसको आप बढ़ते क्रम में अरेंज करिए या घटते हुए क्रम में अरेंज करिए। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ये सब होते बहुत आसान है, लेकिन क्या है, आसान के चक्कर में हम इसे छोड़ देते हैं, और फिर यही अगर 1-2 नंबर के एग्जाम में आ गया 1-2 नंबर से, तो फिर आप नहीं कर पाते हैं, तो आसान से ही छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद आता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसमें हम देखेंगे पूछता है, जैसे मान लीजिए कि 2, 5, 6, 7, 8, 9 ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसमें कितना ऐड करें, कितना जोड़े, कितना घटाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इससे रिलेटेड आता है। सेम क्यूब से भी रिलेटेड ऐसे ही आता है। उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स एंड इंडिसेस। एक्चुअली हमें इसके नीचे लिखना चाहिए था, दूसरा टाइप और छठा टाइप सर्ट्स एंड इंडिसेस के बाद यही बताना चाहिए था, कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स एंड इंडाइसेस। इसमें ऐसे पूछा जाता है, √3 हो गया, √4 हो गया। अब इसमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? जैसे फ्रैक्शन का देख रहे थे ना आप लोग, फ्रैक्शन का देख रहे थे ना, वैसे ही √3, √4 में से कौन सा बड़ा या छोटा है, या 5√7 और 8√9 में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या ये चारों में इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है? तो यहाँ पर हम देख लिए 6 टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद 6 टाइप का होने के बाद नेक्स्ट है हमारा सीरीज एंड सीक्वेंस। अभी हमारा नेक्स्ट टाइप कौन सा है? सीरीज एंड सीक्वेंस। सीरीज एंड सीक्वेंस में कैसा क्वेश्चन पूछता है? ऐसा 1 + 1/1 + 2/3 बटे के 1 + 4/5, इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सीरीज एंड सीक्वेंस में आते हैं। यहाँ प्लस रहेगा, नहीं तो किसी किसी में यहाँ माइनस से स्टार्ट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है बॉड मास। बॉड मास तो आप लोग बचपन से पढ़े रहे होंगे, 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में आ जाता है बॉड मास। ये क्या होता है? ये ऐसा वाला क्वेश्चन आते हैं, 25 + 26 - 8 / 2 × 6 / 2, ऐसे करके एक लंबा सा क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसके बराबर क्या होता है। ये आता है बॉड मास में। उसके बाद जो 9वां टाइप का होता है वो होता है हमारा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन किसे बोलते हैं? परिमेयीकरण। रेशनलाइजेशन हिंदी में उसे बोलते हैं परिमेयीकरण। अब ये क्या होता है? ये इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जैसे √3 + √4 / √3 - √5 × √7 - √8 / √9 - √16 बराबर क्या होगा? इसको हम रेशनलाइज करके कितना आएगा आंसर वो फाइंड आउट कर लेंगे।
ये देखिए मेनली सिंप्लीफिकेशन में ऐसे 9-10 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको हम अब टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे। और टाइप वाइज टाइप पढ़ने से ये होगा कि आप लोग को याद रहेगा कि हाँ इस टाइप से ऐसा क्वेश्चंस आता है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। आप वो कॉन्सेप्ट अप्रोच करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको हम मिटाते हैं। ये सब हो गया। यहां से शुरू करेंगे। फर्स्ट जो हमारा टाइप रहेगा नेस्टेड रेडिकल्स। नाम ही बस नेस्टेड देख के आप लोग घबराइएगा मत कि बहुत टफ होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान सा है। नेस्टेड रेडिकल्स में इसके पहले एक टाइप पढ़ेंगे, फिर उस पर 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर एक टाइप पढ़ेंगे, फिर उस पर 2-3 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन को पूरा खत्म कर डालेंगे। तो नेस्टेड रेडिकल्स में जो फर्स्ट है ये टाइप का देखते हैं। मान लीजिए कि कोई एक्सप्रेशन है x रूट x रूट x रूट x ऐसे करके इनफाइनाइट तक चल रहा है। ये तो अभी मैं टाइप बता रहा हूँ, फिर इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी आप लोग को समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स चल रहा है, तो ये क्या आएगा इसका फाइनल वैल्यू वो देखते हैं। पहले हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, कहाँ से वो आपका ट्रिक आता है वो देख लेते हैं। अब देखिए इसको मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए a बराबर, जैसे कुछ दिया रहता है ना पहले उसको मान लेते हैं। माना ये a है, ठीक है। मान लेने से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, नहीं मानेंगे तो नहीं आसान होगा। अब देखिए क्या है कि हमने मान लिया कि a बराबर रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स ऐसे इनफाइनाइट तक है। तो आप लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पर रूट एक्स है, अंडर रूट, यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स है, यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स है। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से फिर से रिपीट होने लग रहा है। यहाँ जो सेम आप देखिए यहाँ पर जो आपको दिया है ना, वही यहाँ पर भी सेम रिपीट हो रहा है। और ये जो है इसको हम ए बराबर माने हैं, तो ए के आगे हम क्या लिखेंगे, रूट एक्स। ये वाला एक्स जो बचा है उसको यहाँ पर एज इट इज उतार दिए। उसके बाद जो यहाँ से सेम रिपीट हो रहा है रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, इसको क्या करेंगे हम, किसके बराबर ऑलरेडी मान रखे हैं, ए के बराबर रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, यहाँ पर ए ले लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा कितना छोटा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये ए का स्क्वायर होगा और ये एक्स इंटू ए हो जाएगा। अभी देखो ये कैसे हो गया, बताता हूं आपको। जैसे इसका मतलब होता है ना, जैसे रूट एक्स है तो इसको आप लिख सकते हो एक्स के पावर 1/2, इसे करड़ी बोलते हैं हिंदी में। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2। एक्चुअली यहाँ पर 2 छिपा होता है, वो हम लिखते नहीं, अंडरस्टैंड है ये √2। अगर मान लीजिए ऐसे रहेगा क्यूब रहेगा तो इसके अंदर 3 रहेगा, तो ऐसे ही इसको लिख देंगे क्या, एक्स के पावर 1/3। अब देखिए हम क्या किए, इधर भी स्क्वायर किए, तो इसलिए हमको इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब हम मान लीजिए इसी में इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स पावर 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है ना, इसके भी पावर 1/2, इनके पावर 2 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स। वही हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, ये है अंडर रूट एक्स इंटू ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, एक्स इंटू ए। एक्स इंटू ए हो गया। अब क्या करना है आपको, देखिए एक ए से एक ए काट दीजिए, यहाँ पर 2 ए है तो एक ए से एक कट गया, ये बराबर क्या आ जाएगा, एक्स। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ये पैटर्न फॉलो करता हुआ दिखता है और इनफाइनाइट सीरीज तक जाता है, तो उसका आंसर कितना होता है, एक्स। इसको आप डायरेक्टली लिख भी सकते हैं कि इसके बराबर क्या होता है, एक्स। अब यही आपका क्या बन गया, ट्रिक बन गया। पहले देखिए इसको सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप कैसे हम यहाँ पर पहुंचे, ये देख लिया। अगर इसको स्टेप, आप जाहिर सी बात है एग्जाम में तो आप ये सब लिखने नहीं बैठेंगे, आपको फाइनल रिजल्ट ही याद करना पड़ेगा।
इसको आप यहाँ पर डायरेक्ट x आंसर आ जाएगा। अब इस पे एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे मैं क्वेश्चंस करवा देता हूं इस पे। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आ गया क्या, 8 8 8 ऐसे ही रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो इसका आंसर कितना आएगा? ध्यान से देखिए, इस पैटर्न से ये वाला मैच कर रहा है और इसका आंसर कितना है? x, मतलब जो यहाँ पर है वही इसका आंसर है। तो इसको आप डायरेक्टली 8 लिख सकते हैं। ये तो हो गया ट्रिक वाला, ये ट्रिक वाले से आंसर 8 आ गया। लेकिन अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करना है तो एक बार इसको जैसे मैं बताया वैसे सॉल्व करके देखिए। मान लीजिए ऐसे है, ठीक है। इसको हमने मान लिया क्या कि x बराबर है कितना? 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8, यह है इनफाइनाइट तक। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर x लिखिए, अंडर रूट लगाइए, एक 8 को एट इजिट लीजिए, जैसे है वैसे ही उसको लिख दीजिए। यहाँ से देखिए सेम सीरीज आपकी रिपीट हो रही, 8 8 8 8 8 8 8 8 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं क्या? x, क्योंकि x के बराबर हमने मान रखा है। अभी आपको कंफ्यूजन होगा, ऐसे तो होना नहीं चाहिए। आप पूछ सकते हैं कि सर हम ये 8 क्यों यहाँ ऐसे उतार रहे हैं, इसको ही x जब हम a मान ही लिए हैं तो यहाँ पर 8 इंटू एक्स क्यों आ रहा है? क्योंकि आप x माने हैं पूरा टोटल को, यहां से माने हैं पूरा टोटल को x। अगर यहीं डायरेक्ट x मान के फिर अंडर रूट x लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए पहले आपको एक लिखना पड़ेगा, उसके बाद वाला जो रिपीट हो रहा है ना, उसके बाद भी तो सेम ही है, अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 जो यहाँ पर आपने मान रखा है, तो इसलिए x लिख देंगे। अब फिर से आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर 8 इंटू एक्स, एक x से एक x कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 8। ये हो गया इसका ये तरीका। अब इसको देने दो, कितना भी क्वेश्चन देता है कैसे भी दे। अभी देखिए आप लोग को एग्जाम में डराने के लिए कैसे दे देगा। मान लो कि ऐसे भी तो आ सकता है ना, बड़ा सा करड़ी लगा दिया, 4/5 अंडर रूट 4/5 अंडर रूट 4/5 अंडर रूट 4/5 ऐसे करके दे दिया। या एक दूसरा क्वेश्चन देख लो, पॉइंट में दे दिया 3.5 अंडर रूट 3.5 अंडर रूट 3.5, कैसे भी दे सकता है। अब देखिए देखने में कितना टफ लग रहा है, अगर आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो ये दिखने में कितना टफ लग रहा है, आप एकदम दिमाग लगाते बैठ जाएंगे, फिर हाय मैया दप्पा करेंगे, कैसे लगेगा कैसे लगेगा। तो सिंपल सा क्या है, ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसको इधर सीधे से लिख दो, 4/5 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 3/5। अभी अभी डराने के लिए कितना बड़ा दे सकता है, देखो 23154 अंडर रूट 23154 अंडर रूट 23154 ऐसे करके इनफाइनाइट तक दे सकता है। अब क्या है, अगर आप लोग का प्रैक्टिस नहीं रहेगा, आप लोग को नहीं मालूम रहेगा किस टाइप से पूछ सकता है, तो इसको देख के आप लोग घबरा जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको अगर अब मालूम चल गया है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली 23154 लिख सकते हैं और यही सब आपका आंसर है। क्वेश्चंस देख के डरना नहीं है, पहले आप सीखिए कि कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन आता है और उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट भी देखिए, ट्रिक भी देखिए, दोनों साथ साथ में देखेंगे तो आसान रहेगा। ये तो हो गया ये टाइप का, ये टाइप का हमने रिजल्ट इधर लिख दिया है, कितना आएगा x। अब चलते हैं सेकेंड टाइप पे, इसी का जुड़वा भाई मिलता जुलता रहेगा आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए। इनफाइनाइट तक ना होके वो कुछ टर्म तक होता है, जैसे मान लीजिए x इंटू के x इंटू के x इंटू के x, ऐसे कितनी बार हो गया ये? 4 बार। 4 बार है, 2 बार भी दे सकता है, 3 बार भी दे सकता है, 5 बार भी दे सकता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, x एक अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2, फिर से x लिखेंगे, इसके ऊपर 2 बार है तो ये कितना हो जाएगा 1/4, तीसरी बार हटाएंगे तो 1/8, इसके लिए कितना लिखेंगे 1/16। ये हो गया। अभी इसको बता देता हूं मैं, जैसे मान लीजिए कि ये रूट x है, इसको हटाएंगे तो 1/2 होगा। अगर रूट के अंदर रूट x है तो
देखिए एक रूट एक्स लिख लेते हैं, ये वाला आप रूट हटाएंगे, बाहर वाला रूट हटाएंगे तो इसके पावर 1/2 आएगा। उसके बाद इसको आगे और सिंप्लीफाई करिए, एक्स के पावर, अब ये वाला रूट हटाएंगे तो 1/2 और ऑलरेडी एक 1/2 है इधर, मल्टीप्लाई हो जाता है, आगे देखेंगे कितना आ जाएगा आपका, एक्स के पावर 1/4। ये यहाँ पर हमने डायरेक्टली लिख दिया है 1/2, 1/4, इसके लिए 3 बार है तो 1/8, इसके लिए 1/16। अब इसको ऐड करने का क्या तरीका है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, जीपी सीरीज, एपी सीरीज और जीपी सीरीज होता है, जब वो पढ़ेंगे तो देखेंगे इसका क्या फॉर्मूला होता है। सम का फार्मूला एस बराबर ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये इसका फार्मूला होता है। ये जीपी सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कैसे इसको ऐड करते हैं इन सबको, उसका फार्मूला है। इसको आगे आप सॉल्व एक स्टेप और सॉल्व कर लेंगे तो x के बराबर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। जीपी क्या होता है ना कि एक कांस्टेंट टर्म से वो मल्टीप्लाई होते जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 1/2 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई किए हैं कि 1/4 आ गया, 1/2 ही किए हैं, 1/2 1/4, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16। तो ये जीपी में सीरीज है। अब जीपी में सीरीज है तो फॉर्मूला में रख दीजिए, इसका सम निकालने के लिए। ये क्या है आपका, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म कितना है इधर 1/2, 1/2 लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है 1 लिख दीजिए। आर कितना है, वही कांस्टेंट टर्म जिससे हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं वो कितना है 1/2। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको निकालने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं तो ये 1/2 आ जाएगा। आप किसी का भी देख लो, जैसे मान लो इन दोनों में आपको देखना है कितना आ रहा है, तो अपना अगला टर्म क्या है 1/8, उससे पिछला टर्म कितना है 1/4, कर दीजिए डिवाइड, 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 4/1, ये भी आ जाएगा अपना 1/2। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, वैल्यू रख दिए, यहाँ पर r की वैल्यू कितना आया था 1 माइनस 1/2, इसको आगे सॉल्व करिए, 1/2 1 माइनस 1/2, r के पावर n है, यहाँ पर n क्या है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितना है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ टर्म 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ गया, इसके डिवाइडेड बाई 1/2, 1 में से माइनस 1/2 जाएगा, 1/2 जाएगा, 1/2 से 1/2 कट गया, बच गया कितना 1 माइनस 1/2 के पावर 4। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आप सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए वो भी सही है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हम देख रहे हैं कि इसके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो इसको आगे सॉल्व करिए, 1 माइनस 1/2 के पावर 4, 1 के पावर 4 होगा 2 के पावर 4 होगा, जब इसको हम हटाएंगे ब्रैकेट को तो 1 के पावर कुछ भी रहे 1 ही होता है, तो ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या होना है 2 के पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 4, एलसीएम ले लिया, तो ये हमारा फार्मूला आ गया। ठीक है, इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 16, यानी इसका आंसर क्या आएगा 15/16। ऐसे सीरीज का जब वो इनफाइनाइट तक नहीं रहता है, नंबर ऑफ टर्म्स किसी लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स तक रहता है, तो वैसे सीरीज का आंसर कितना आता है, नीचे से ऊपर वाला एक कम रहेगा हमेशा। और अगर हम इसको फॉर्मूला बनाना चाहें तो आप यहीं से देखिए, यहाँ आया ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 टर्म है, 4 टर्म रह के n टर्म में रहता तो कितना हो जाता 2 के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 4 की जगह n, n कहाँ से आ गया, मान लीजिए तो 4 टर्म था ना, 1 2 3 4 टर्म था, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया था। मान लीजिए 7 टर्म होता तो हम यहाँ पर 7 टर्म लिख देंगे, वैसे ही n नंबर ऑफ टर्म होगा तो यहाँ पर n लिख देंगे। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2 के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर n। अब इस पे हम क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखिए ऐसे मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा हो सकता है, तो आप क्या है ना 1-2 बार वीडियो पॉज करके देखिएगा, थोड़ा मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा, तो ये समझ में आ जाएगा। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन करेंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने इसमें देखिए 2 टाइप का इनटू में आता है, एक तो ये बता दिया इसका डायरेक्ट एक्स ही आता है, अगर ऐसे रहेगा तो कैसे, इस पे क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 1। अभी जैसे मान लो √5 ऐसे करके कितनी है 1 2 3 4 बार है, 4 बार है 5, एक बार और लिख देते हैं, मान लीजिए 5 बार है। इसके बराबर क्या होगा, ये एग्जाम में आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ भी रहे, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं x है, लेकिन जो यहाँ पर इसका फाइनल आउटपुट आया है यहाँ पर x कहीं है नहीं, तो हमें यहाँ x से मतलब नहीं है, यहाँ पर x कुछ भी देने दो, हमारा आंसर आएगा इसमें 2 के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर n रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 5 लिखा हूं तो आप लोग लिख दीजिए 5 के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 के पावर n। ऐसा मत करिएगा, कंफ्यूज मत होइए, गलत हो जाएगा। सीधे से देखिए यहाँ पर x है, लेकिन जो आउटपुट आया है उसमें कहीं पर x नहीं है, तो हम हमेशा 2 के पावर लिखेंगे। और यहाँ पर n क्या है, n नंबर ऑफ टर्म है, जितनी बार ये सीरीज रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4। वैसे यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए 2 के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर n। कितनी बार n है, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 कितना होता है, 2 4 8 16 32, 32 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 31 डिवाइडेड बाई 32। ये होगा इसका आंसर। क्या बोला था मैंने कि जितना नीचे आएगा ना उससे हमेशा एक कम ऊपर वाला आता है। ये तो छोटा है, मान लीजिए हम सॉल्व कर दिए। अगर ऐसे ही ये लिख देता है, जैसे क्वेश्चन देखिए इस पे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या देता है, √7 और ऐसे कितना टर्म दे देता है, 15 टर्म, यहाँ लास्ट में लिख देगा 15 टर्म। यहाँ पर 15 टर्म का क्या मतलब है कि ये 7 7 7 15 बार 15 बार रिपीट हो रहा है। इसमें वही सेम फार्मूला लगा दीजिए, ये वाला कितना आ जाएगा, 2 के पावर n माइनस 2 के पावर 15, सॉरी 2 के पावर क्या आएगा n, यहाँ पर n कितना है 15 बार, 2 के पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 15। अब आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आप ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन इसमें इस फॉर्मेट में दिया है या कैसे दिया, अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो यही इसका आंसर है। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया है तो आप 2 का गुणा 15 बार करिएगा, कितना आता है, ऑलरेडी आपको 10 तक याद होना चाहिए, 2 के पावर 10 कितना होता है वहां तक याद होना चाहिए, उसके बाद और मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। तो आप इस फॉर्म में भी ऑप्शन में देख सकते हैं। तो अभी हमने नेस्टेड रेडिकल्स में मेनली 2 टाइप के देखे। फर्स्ट टाइप है मल्टीप्लीकेशन वाला, जब इनफाइनाइट बार हो रहा है उसका डायरेक्ट आंसर आता है x। सेकेंड देखिए जो कि लिमिटेड टाइम होता है, नंबर ऑफ टर्म कुछ भी हो सकता है 5 6 7, उसमें 2 के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर n आता है। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कुछ भी रहे आंसर में वो नहीं आएगा, यहाँ पर 2 के पावर n ही आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 6 है तो आप 6 के पावर n लिख दीजिए, नहीं ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर कुछ भी रहने दो, आएगा 2 के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर n ही, n है नंबर ऑफ टर्म। अगर ये 4 बार दिया है तो यहाँ 4 लिखिए, 5 बार दिया है 5 लिखिए, 10 दिया है 10 लिखिए, जितना क्वेश्चन में दिया है उतना लिखिए यहाँ पर और आंसर है मैच करिए और टिक लगाइए। 2 टाइप हो गया। अब जल्दी जल्दी तीसरा और चौथा देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। दो टाइप हो गया, इसको आप लोग लिख लीजिए। तीसरे और चौथे टाइप पे चलते हैं। इसमें तीसरा टाइप कैसा आता है, देखिए इंटू वाला हो गया, अब प्लस माइनस वाला कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ऐसे जा रहा है इनफाइनाइट तक।
ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दूंगा, आप लोग वही याद रखिएगा। लेकिन वो रिजल्ट आता कहाँ से है, पहले वो एक बार देख लीजिए, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। जब भी ऐसा कुछ आए पूरा इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो उसे आप पहले x बराबर मान लीजिए, y बराबर मान लीजिए, p बराबर मान लीजिए, q बराबर मान लीजिए, जो आपका मन मर्जी करे वो मान लीजिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं x बराबर पहले पूरी सीरीज को मान लेते हैं, a प्लस ए प्लस ए प्लस, ऐसे इनफाइनाइट बार जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, a प्लस ए, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो यहां से फिर से सेम सीरीज रिपीट हो रहा है, ए प्लस 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 ए प्लस प्लस प्लस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए प्लस, और जो यहां से है, यहां से देखिए सेम रिपीट हो रहा है, इसको हमने ऑलरेडी कितने बराबर मान रखा है, x बराबर। यहां से जो ये रिपीट हो रहा है, इसको हमने कितना मान रखा है, ऑलरेडी x बराबर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए x। इसको अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा बराबर a प्लस एक्स। अब सबको उस टर्म लेफ्ट साइड ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है। आप सॉल्व करेंगे तो जो आप लोगों ने याद कर रखा है या जिसको नहीं मालूम वो देख लीजिए कहाँ से आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद ही आता है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक गणितज्ञ हुए थे श्रीधराचार्य। मान लीजिए आपका द्विघात समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तो इसका क्या सोल्यूशन आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, उसको निकालने के लिए श्रीधराचार्य जी ने एक फॉर्मूला दिया था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, यहाँ पर b क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट जो भी रहेगा वो b होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर c क्या है, c यहाँ पर जो कांस्टेंट रहता है वो c है। ये क्या है, ये आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देखते हैं, यहाँ अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से b बराबर कितना है, -1, क्योंकि क्या बोले थे, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है, -1। ये बराबर कितना है, हमारा कॉन्सेप्ट कितना, कांस्टेंट 4ac है ना, c बराबर कितना है, कांस्टेंट c कितना है आपका, -a। यहाँ पर जो भी आपका कांस्टेंट रहता है वही डायरेक्ट लिख लेते हैं, -a। और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1। फॉर्मूला में रख दीजिए, तो x बराबर क्या होता है आपका, x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a माइनस b कितना है, -1, यहाँ पर -1 रखिए, प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है, -1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है आपका, ये कहाँ गया, ये तो 1 है, यहाँ देखिए ना, एक्स स्क्वायर का जो भी कांस्टेंट होता है ये होता है, ये यहाँ ना एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट कितना है, यहाँ पर 1 है। तो हम यहाँ पर सॉरी ये लिख दिए हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, वैसे ए 1 है तो यहाँ पर 1 लिखिए, सी आपका -a है डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए तो 1 है ही है, तो यहाँ पर 1 रहने दीजिए। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस, ये देखिए 1 हो जाएगा, प्लस देखिए कितना हो जाएगा 4, ये माइनस ए माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 का ए से मल्टीप्लाई कर देंगे 4a आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2a। इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए हम क्या करेंगे, 4a प्लस 1 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस है, ठीक है, या तो आप प्लस ले लेते हैं या माइनस, अगर माइनस लेंगे तो 1 माइनस ये वाला आ जाएगा, माइनस 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 होते हुए लास्ट में वैल्यू आपका माइनस में आने लगेगा। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ए प्लस ए प्लस ए प्लस, मतलब जुड़ता हुआ जा रहा है, यहाँ पर प्लस 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 है तो हमेशा इसकी वैल्यू बढ़ते हुए जाएगी, ना कि कम होते हुए जाएगी। और यहाँ पर अगर आप माइनस ले लिए तो घटते हुए जाएगा, यानी कम होते जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए माइनस को हम लेंगे नहीं, डायरेक्टली +1 लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, सॉरी यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बराबर 2। यही आपका फाइनल रिजल्ट आता है x बराबर, और यही आप लोगों ने याद कर रखा होगा। ठीक है,
तो ये हो गया, इसको रहने दीजिए। अब इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। एक दो बार वीडियो आप लोग आगे पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसका मैं डायरेक्टली रिजल्ट आपको बता देता हूँ, वही याद रखिए, वही उसी से एग्जाम में आपको लगाना है। इसका डायरेक्टली रिजल्ट लिख लीजिए, 4a प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये जो अंडर रूट है ना, ये यहीं तक आता है। 4a प्लस 1 पूरा अंडर रूट में रहता है, प्लस 1 अलग से रहता है। अब देखिए इसका जो डी टाइप है इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। डी क्या इसी से मिलता जुलता है, a माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए, इनफाइनाइट तक है। इसका क्या फार्मूला आता है, जैसे इसको सॉल्व किया ना x मानकर, वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सेम रिजल्ट आ जाएगा, 4a प्लस 1। बस यहाँ प्लस की जगह यहाँ पर माइनस 1 आता है। ये जो प्लस आया ना, यहाँ पर माइनस 1 आएगा डिवाइडेड बाई 2। यही आपको याद रखना है, यही दोनों याद रखना है। बाकी वो कैसे मैं बताया वो देख लीजिए। और आपका थोड़ा सा वो ट्रिक याद, जो आप लोग ट्रिक है ना, ये ट्रिक ही हो गया ना। इसका वैल्यू डायरेक्ट इतना है, इसमें वैल्यू रखिए, निकालिए। तो कहाँ से आता है मैं वो बताया, इसको आप लोग देख लीजिए। अब इस पे हम जल्दी से 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन उधर कर सके थे, क्वेश्चन 3, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आ गया कितना, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ये कितने टाइम तक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। एक तो आपको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, x बराबर मान के फिर स्क्वायर करके श्रीधराचार्य का नियम लगा के निकालिए। दूसरा क्या तरीका है, यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला में रख दीजिए, 4a प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 8 है। देखिए ना, a प्लस ए प्लस ए, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। यहाँ पर डायरेक्ट रखिए, 4 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना आ जाएगा, 4/32 प्लस 1 33, 33 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये तो आपका आंसर है। अब यहाँ पर देखिए 8 की जगह कुछ भी हो सकता है। एक मैं ऐसे ही और बताते हैं, आप लोगों ने देखा होगा क्या करते हैं, उसको 2 पार्ट में उसके गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। फिर प्लस है तो बड़ा वाला ले लेते हैं, छोटा है तो सॉरी, प्लस है तो बड़ा वाला ले लेते हैं, और माइनस है तो छोटा वाला ले लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपको ये फार्मूला याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 है, 8 को आप 2 पार्ट में तोड़ेंगे, कितना, 8 का क्या क्या हो सकता है, 4 इंटू 2, ठीक है, या 8 इंटू 1, ये हो सकता है। लेकिन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस 1 का होना चाहिए। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 1 का नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, और यहाँ पर डिफरेंस 7 का है। इन दोनों में डिफरेंस 2 का है, इन दोनों में डिफरेंस 7 का है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा कितना डिफरेंस है, इसी का एक थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। यहाँ पर एक डिफरेंस वाला आता है, कुछ कुछ लिखते हैं आप डिफरेंस, वो हम बताएंगे, इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। जब वो बताएंगे तो इन दोनों को कंपैरिजन करके बताएंगे। इसलिए यहाँ पर वो जो आप 2 पार्ट में तोड़ते हैं ना, इसके गुणनखंड में करके, फिर प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस है तो छोटा वाला लेते हैं, वो यहाँ पर नहीं लग पाएगा। वो किस में लगेगा, देखिए मैं बता रहा हूँ। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पर 12 हो गया, प्लस 12 हो गया, प्लस 12 हो गया, प्लस 12 हो गया, ये है ऐसे इनफिनाइट तक। अब इसमें देखिए इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको 2 पार्ट में तोड़िए, 4 इंटू 3 हो सकता है, 6 इंटू 2 हो सकता है, ठीक है, 12 इंटू 1 हो सकता है। देखिए डिफरेंस किसमें, 1 का है, 1 का डिफरेंस इसी में है, इसमें तो नहीं है। इसमें तो 4 का डिफरेंस है, इसमें 11 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस किसमें है, इसी में है, तो हम इसी को लेंगे, ठीक है, इसी को लेंगे। तो अब प्लस है तो बोला था, इसमें देखिए पहले तो 2 पार्ट में उसे 2 गुणनखंड करिए, जिसमें से दोनों का अंतर 1 हो। उसके बाद अगर प्लस है तो बड़ा वाला ले लीजिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 4। इसका आंसर 4 है। अब इसी को आप इसमें रख के देख लीजिए, फॉर्मूले में रख दीजिए, 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर प्लस 1 है। देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2,
चलिए सॉल्व कर देता हूं आप लोगों के लिए। 12 चौका 48, 1 49, यहाँ पर 49 आ जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 49 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर 49 कितना आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो स्क्वायर रूट 49 कितना आ जाएगा, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 7 प्लस 1 8 होता है, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो देख रहे हैं जो फार्मूला से आ रहा है वही वैसे डायरेक्ट उधर से भी आ जा रहा है। तो लेकिन वो वाला कब लगता है, जब यहाँ पर डिफरेंस एक, मतलब इस आप ये जो यहाँ पर दिया है उसको आप ऐसे दो पार्ट में तोड़ पा रहे हैं जिसका डिफरेंस एक होता है, तो डायरेक्टली आप अगर प्लस है तो बड़ा वाला ले सकते हैं। अब 3 कब लेना है मैं आपको ये बता रहा हूं। सेम यही क्वेश्चन रहने दीजिए, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन रहने दीजिए। बस यहाँ पर क्या करना है, आपको माइनस कर देना है, जितना भी है ना यहाँ पर आपको माइनस कर देना है, माइनस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पर जब माइनस 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 है ना, तो यहाँ पर आपको छोटा वाला लेना है ए। तो यहाँ पर इस केस में आंसर कितना हो जाएगा, 3। अब इसको फार्मूले में रख के देखिए, माइनस वाले का फार्मूला क्या है, अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। रखिए इसमें 4a प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। 4 इंटू 12 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इधर देखिए 12 चौका 48, 49, 49 को बाहर निकालेंगे तो 7, 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 3 आ गया। मेनली मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर प्लस है और उसका किसी ऐसे दो पार्ट में आप गुणनखंड कर पा रहे हो जिसका डिफरेंस 1 है, तो प्लस है तो बड़ा वाला लीजिए, माइनस है तो छोटा वाला लीजिए। और अगर गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, जैसे 8 है, इसका आप कर ही नहीं पा रहे हैं दो में कि जिसका डिफरेंस 1 हो, तो सिंपली सब फार्मूला में रख के निकाल दीजिए। तो टोटल हम इसके टाइप 1 के 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, नेस्टेड रेडिकल्स के। नेस्टेड रेडिकल्स के हमने टोटल 4 पार्ट पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़े, पहला हमने पढ़ा, आप लोगों का एक बार रिवीजन करा देता हूं। ऐसे अगर इंफिनिटी तक है तो इसका आंसर कितना आता है, x। दूसरा ऐसे मान लीजिए n तक है, ये देखिए n नंबर ऑफ टर्म है, यहाँ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का कोई टर्म नहीं हो, बढ़ता जाएगा। लेकिन n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म है, मतलब ये रिपीट हो रहा है, 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, 5 बार हो सकता है, उसको आप काउंट कर सकते हैं, वो है n नंबर ऑफ टर्म। तो इसका क्या फार्मूला होता है, मैंने क्या बताया था, x इधर कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ेगा, 2 के पावर n माइनस 2 के पावर n। तीसरा कौन सा बताया हमने आपको, तीसरा हमने बताया यहाँ पर a प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए इनफाइनाइट तक है, तो इसका कितना आता है, अंडर रूट 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। और यहाँ पर a माइनस, सॉरी यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ पर माइनस होगा, a माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए। ये कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। उसके बाद आप लोग इसका क्या फार्मूला होता है, 4a प्लस 1, सिर्फ यहाँ पर माइनस 1 हो जाता है, डिवाइडेड बाई 2 होता है इधर, ठीक है, 1 नहीं होता है, सॉरी, इधर डिवाइडेड बाई 2 होता है। अभी हमने नेस्टेड रेडिकल्स टाइप 1 है सिंप्लीफिकेशन का, इसमें हमने 4 पढ़ लिया, 1 2 3 4, 4 5 और हैं और नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी आप लोग को करना क्या है कि प्रीवियस ईयर, जैसे मतलब मान लीजिए आप लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स लाइए, उसमें सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर खोलिए और इस टाइप से रिलेटेड जो रिपीट हो रहा है बार बार, इस टाइप के कितने क्वेश्चंस आए हैं आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।